बुलाया जो एक मंत्र भी नहीं पढ़ा, एक दोहा भी नहीं पढ़ा। हमारे नेतागण लोग तो जा चुके हैं, नहीं तो और मजा आता। इसलिए कि संस्कृत नसीमुल कादरी जब भी पढ़ता है तो इस नियत से पढ़ता है कि जिनके दिलों में कुफ्र का अंधेरा है, अज़मत मुस्तफा, अज़मत खुदा, खुदा की वहदानियत उनकी ही किताब से सुनाकर, अल्लाह के कलाम से उसके सीना को मामूर कर दिया जाए और उसके सीना से कीना निकाल कर इश्क़े मुस्तफा का मदीना बना दिया जाए। हज़रात मोहतरम तवज्जो के साथ सुनो, अब मैं जल्दी से सुनाने जा रहा। किताब का नाम है भाद्रन देश कोटक्षति। इसके राइटर का नाम, इसके लेखक का नाम, इसके मुसन्निफ का नाम श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय। उन्होंने भाद्रन देश कोटक्षति के पेज नंबर, पृष्ठ संख्या, सफ़हा नंबर, पेज नंबर इन इंग्लिश, पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या इन हिंदी एंड नेपाली, सफ़हा नंबर इन उर्दू, पेज नंबर 367, पृष्ठ संख्या, सफ़हा नंबर 367, मंत्र नंबर 11, 12, 13, 14, 15, मंत्र संख्या 11, 12, 13, 14, 15 पे श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने लिखा। अगल बगल में हमारे हिंदू प्रिय भाई भी सुन रहे होंगे, मैं उन्हें भी संबोधित करना चाहूंगा और उनको एक पैगाम देना चाहूंगा कि आप ये कदापि न सोचना कि नसीमुल कादरी हमारी ग्रंथों को, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए पढ़ रहा है, हमारे दिल को दुख पहुंचाने के लिए पढ़ रहा है। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने इंसान तो इंसान, जानवर को भी बेजा तकलीफ देने से मना फरमाया है। और कबीरदास जी ने तो कलम को तोड़ दिया है और यूं कह दिया है, मंत्र से पहले दोहा सुनो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान। आहिस्ता से बोलिए तो सुभान। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। भाई एक बार अपने अंदर बेदारी लाइए और मोहब्बत से दोनों हाथों को आगे से पीछे तक अपने वक्त को जाय किए बगैर हाथों को लगाइए और प्यार से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सभी लोग हाथ उठाए रहिए, हाथ उठाए रहिए। अभी दुआ की कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। उलमाए किराम मिंबरी रसूल पे तशरीफ फरमाए, मैं बड़ी प्यारी दुआ करने जा रहा हूँ। हो सकता है अल्लाह मेरी दुआ के कहने को कबूल ना करके आपके आमीन कहने को कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। जरा हाथों को सभी आदमी देख लीजिए, जो लोग गिराए हुए उनको कहीं जल्दी से उठा लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ए बाबू, ए देखो ये कौन सो रहा है, उसको देखो, उठो, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा मुस्कुरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐ मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं, दौलत रहे या ना रहे, सबको मरने से पहले मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। कसम खुदा की इतनी अच्छी दुआ दिया हो कि अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हमारी जिंदगी की सारी मेहनतें कामयाब हो जाएंगे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने इंसान को इंसान, जानवर को भी बेजा तकलीफ देने से मना फरमाया है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा, क्या कहा, मैं दोहा सुना रहा हूँ, एक बार और मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे बोलिए बोलिए बोलिए।
कहते हैं ये वो और दोहा आप नहीं बोल रहे हैं, ये कहीं पर भी अच्छी चीजों से लेनी चाहिए कि उत्तम विद्या लीजिए जाकुल नीच हो। अरे उत्तम विद्या लीजिए जाकुल नीच हो और कंचन पड़ा पिठोर तो तेजत नहीं को लोग तेजत नहीं को। तो इसलिए अच्छी चीज जिसके अंदर भी हो उसको ले लेनी चाहिए, बुरी चीज अपने वक्त के ब्राह्मण के अंदर भी हो उसे छोड़ देनी चाहिए। तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हजरत मोहतरम अब आइए मैं वो 5 मंत्र सुना रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ सुनो और अपने नबी की तारीफात तौसीफात को सुनकर, अरे ये कोई तारीफ करने वाला नबी का कलमा पढ़ने वाला इंसान नहीं, मेरे नबी की तारीफ वो कर रहा है जिसके सामने मंदिर है, माथे पे चंदन है, दाएं हाथ में कमंडल है, बाएं हाथ में त्रिशूल है। जब वो अपने कलम को उठाता है तो कहता है ओम अवतारण्यारत पुनीतम पृथ्वी मध्ये अर्नि सकभारतम बलवंत स्वर्णम तेजपादम सर्वोन्नम महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभरीय स्थानम गृहे विष्णुयस्मत्या गर्भमाधतम पृथ्वी पाल बरहरम कर्करहरतमुष्यतम परंपरागत प्रमात्मम सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा ओम अवतारण्यारत प्रीतम पृथ्वी मध्य यानी ईश्वर की ओर से। अब मैं थोड़ा सा अपने प्रवचन में अपनी गुफ्तगू में लफ्ज़ ईश्वर परमात्मा भाई या लफ्ज़ गॉड का प्रयोग करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तो 1 मिनट के लिए मैं उलमा की खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ। कोई ये न समझे कि नसीमुल कादरी ईमानो यकीन के साथ कह रहा है, बल्कि नसीमुल कादरी अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह की जात को इन नामों से पुकारना जायज नहीं है। तो कहेंगे आपका सवाल होगा, पलट करके क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, तो आप क्यों लेते हैं? तो हजरात मेरा मकसद सिर्फ इफ़हामो तफहीम है, समझना और समझाना है। क्योंकि मैं आपके सामने अपने हिंदू भाइयों की किताबों से ग्रंथों से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, दोहा पढ़ रहा हूँ। अगर सिर्फ अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा रहमानो रहीम की रट लगाऊंगा तो उन्हें समझने में दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी, कष्ट होगा। और जब मैं उनके अनुसार जब इसका अर्थ बयान करूंगा तो वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब नबी का गुलाम इतना सच्चा है तो नबियों का इमाम कितना सच्चा होगा। मोहतरम तवज्जो के साथ सुनो, श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा ओम अवतारण्यारत प्रीतम पृथ्वी मध्य यानी ईश्वर की ओर से, परमात्मा की ओर से, अल्लाह की जानिब से एक
एक संदेशा आएगा, एक रिफॉर्मर आएगा, एक मैसेंजर आएगा, एक पैगंबर आएगा जो जमीन के बीचों बीच विराजमान होगा। बलवान स्वानम तेज बहादम, और वो बड़ा ही बलवान तथा प्रभावशाली होगा। सर्व उन्नम महापुरुषम पुरुषोत्तम, और वो 3 शर्तों पर सुलह करेगा। एक ईश्वर की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक परमात्मा की भक्ति करो, एक अल्लाह की पूजा करो। अगर तुम एक अल्लाह की इबादत करना नहीं चाहते हो, एक ईश्वरवाद पर आस्था रख करके अपनी जीवन नहीं गुजारना चाहते हो, तो जज़िया और टैक्स दो। अगर ये भी नहीं करोगे, श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय कह रहे हैं, जरा गौर से सुनना लोगों, उनका ये कहना होगा, यानी उस आखिरी पैगंबर, लास्ट रिफॉर्मर, लास्ट प्रोफेट, अंतिम संदेशा का ये संदेश होगा कि अगर तुम इन बातों पर भी अमल नहीं करोगे तो जज़िया और टैक्स दो। अगर ये भी नहीं करोगे तो तलवार हमारा तुम्हारा फैसला कर देगी। और उसके बाद तीसरे मंत्र में श्री पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा, वो विष्णु यश के घर सोमती के गर्भ से जन्म लेगा, और उनका अखलाक इतना आला होगा, उनकी चरित्र इतने पवित्र होंगे, उनका किरदार इतना अच्छा होगा, उनका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि देखते देखते पूरी दुनिया में उनका दीन फैल जाएगा। हजरत मोहतरम, अब आओ मैं आपको इस मस में से एक मंत्र की तशरीह करके सुनाता हूं, जरा गौर से सुनना, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अगल बगल में देख लीजिए, कोई सो तो नहीं रहा? नहीं रहा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अरे भाई नौजवानों, आप लोग किधर चले गए हो? माशाअल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। आपको को लहराइए, नींद को भगाइए, नींद की आपकी गुनीदगी दूर हो जाए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहतरम पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा, बलवंत स्वानम तेज बहादम सर्व उन्नम महापुरुषम पुरुषोत्तम, यानी वो बड़ा ही बलवान होगा, बड़ा ही प्रभावशाली और शक्तिमान होगा। अल्लामा इयास कादरी साहब तवज्जो चाहूंगा, पीर साहब किबला आपकी भी तवज्जो चाहूंगा। मैंने यहाँ पे पलट करके, हजरात अब गौर से सुनो, मैंने यहाँ पे पलट करके पंडित धर्मवीर उपाध्याय से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, सवाल किया। ऐ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, आपने तारीख को पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री का स्टडी किया होगा, आपने तारीख का मुताला किया होगा, आपने कैसे कह दिया कि वो अंतिम संदेश का सबसे बड़ा बलवान होगा, उस जैसा तेजस्वी प्रभावशाली और शक्तिमान संसार में कोई नहीं होगा। जबकि मैंने आपके जब ग्रंथों को पढ़ा है, जब मैंने रामचरितमानस को पढ़ा, जब मैंने रामायण को उलट करके देखा, तो मैंने आपके धर्म अनुसार, जब मैंने ये बात देखा किताबों में कि जब राजा जनक ने, जो जनकपुर के रहने वाले थे, उनकी एक पुत्री थी, उनकी एक बेटी थी, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम सीता था। जब उसने अपनी बेटी की शादी करना चाहा तो उसने ऐलान किया कि जो इंसान इस शिव धनुष को भंग कर देगा, जो इंसान इस शिव धनुष को तोड़ देगा, उसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी, उसके साथ मेरी बेटी का
निकाह होगा, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। हजरत मोहतरम तवज्जो के साथ सुनना, मगर इस बीच में कोई सुभान अल्लाह नहीं बोलना। जब मैं आपको बोलूं सुभान अल्लाह बोलने को, तब आप सुभान अल्लाह बोलना। जरा मोहब्बत के साथ एक बार नबी की अजमत सुनने के लिए प्यार से एक बार बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम अब आप गौर से सुनो। राजा जनक जी ने जब अपनी पुत्री का विवाह करना चाहा, जब इतना ऐलान किया को जो इस शिव धनुष को भंग कर देगा उसी के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। अल्लामा इजहार अशरफ साहब, आप हर लोगों के बीच जाते हैं, ये बात सुनने को मिलती होगी, हमारे हनुमान जी बड़े बलवान है, हमारे राम जी बड़े बलवान है। मैंने कहा ओ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, जब आपके राजा जनक जी ने इतना ऐलान किया था, तो जब रावण ने आगे बढ़ा, वो धनुष को तोड़ना चाहा, लेकिन उसके कान में आवाज आई, ओ रावण, अरे वो तुम सीता को हासिल करने के लिए तुम यहाँ धनुष भंग कर रहे हो, वहाँ तेरा सोना का लंका जल रहा है। रावण वहीं पे उस शिव धनुष को छोड़ करके चल देता है और आगे रामचंद्र जी बढ़े, धनुष को उठाया और दो टुकड़ों में बांट दिया। जैसे धनुष को दो टुकड़ों में बांटा है, पूरे हिंदू मत के लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो रामचंद्र जी बलवान है। लेकिन फिर मैंने कहा ओ पंडित धर्मवीर उपाध्याय, दूसरी जगह जब लक्ष्मण जी के सीने में तीर मारकर मेघनाथ ने उनकी प्राण को मूर्छित कर दिया, जब उनकी आत्मा को संकट में डाल दिया, तो जब लक्ष्मण जी के सीने में तीर मार करके जैसे ही उनके आत्मा को संकट में डाला है, रामचंद्र जी परेशान हो गए और कहने लगे मेरे भाई कैसे कष्ट से आपार होगा, मेरे भाई की आत्मा की रक्षा कैसे होगी। अब राम जी ऐलान करते हैं, है कोई मेरा शिष्य, है कोई मेरा भक्त, है कोई मेरा चाहने वाला, है कोई मेरा प्रेमी जो मेरे भाई के लिए श्रीलंका के द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी उठा कर लाए। हजरत इतना कहना था, उलमा की तवज्जो मैं यहाँ 1 मिनट के लिए चाहूंगा। हजरत उनकी तारीफ से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें तो अजमत मुस्तफा बताना मकसद है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम तवज्जो के साथ सुनो, जब रामचंद्र जी ने इतना ऐलान किया, हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, कहते मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ, मैं आपका बालक हूँ, आप मुझे आज्ञा दे, मैं द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी उठा कर लाऊंगा। इतना कहना था, रामचंद्र जी कहे जाओ और संजीवनी बूटी उठा कर लाओ। उनकी तारीख के मुताबिक हनुमान जी जब द्रोणांचल पर्वत पे गए तो उनको पहचानने में कष्ट हुआ, तो बाएं हाथ पर पहाड़ उठा करके ले आए। पूरे हिंदू मत के लोगों ने देखा, कहा हनुमान जी से बड़ा बलवान कौन हो सकता है। रामचरितमानस के अंदर ये बात मौजूद है, लेकिन जब हनुमान चालीसा के राइटर ने हनुमान जी के बारे में लिखा तो क्या लिखा सुनिए। मगर फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ सुभान अल्लाह आपको नहीं बोलना है। हनुमान चालीसा के राइटर ने यूं लिखा कि आने लगे हो ओढ़ लक्ष्मण के तब प्राणित जो सुत रावण मारो, लगी ही वैद सुशेषन समय तब गिर द्रोण सुबीर उपारो, आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन की जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारा। हनुमान चालीसा के राइटर ने कहा, हे हनुमान जी, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के सीने में तीर मारकर उनके प्राण को मूर्छित कर दिया, तो सुशेषन समेत द्रोणांचल पर्वत को संजीवनी बूटी के साथ उठा लाया और जब उस संजीवनी बूटी को कूट कर लक्ष्मण जी को पिलाया गया तो उनकी प्राण की रक्षा हुई। संसार में कौन मनुष्य है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता। इतना देखना था
कि पूरे हिंदू मत के लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी बलवान है। लेकिन ओ बहादुरपुर के बहादुर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब आप अपने नबी की अजमत सुनने के लिए बेदार हो जाओ। पंडित धर्मवीर उपाध्याय से मैंने कहा आपने कैसे कह दिया, तो पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा ओ नसीमुल कादरी सुनो सुनो, अरे तुमने इतना देखा है, अरे दुनिया में कोई बलवान बना है तो धनुष को तोड़ करके बलवान बना है, कोई बलवान बना है तो पहाड़ उठा करके बलवान बना है, मगर मैंने यूं ही नहीं कहा है, बल्कि तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनकी अजमत तो ये है आमना का लाल जमीन पे है, मकामे सहबा में, मैदाने सहबा में जब उंगली को उठा दिया तो डूबे हुए सूरज को पलटा करके वापस कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। पंडित धर्मवीर उपाध्याय ने कहा ओ नसीमुल कादरी, अरे कोई पहाड़ को उठा करके बलवान बना है, लेकिन तेरे नबी की शान ये है आमना का लाल जमीन पे है, उंगली को उठा दिया तो चांद को दो टुकड़ों में बांट दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अशार इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने कलम को उठाया और यूं लिखा, जरा बोलो सुभान अल्लाह, के सूरज उल्टे पांव पलटे। जरा मोहब्बत से बोलो। अरे भाई शायरों को आप छूट दो, मुझे सिर्फ सुभान अल्लाह बोल दो, मेरे लिए यही बहुत है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अरे सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अरे अंधे नजद देख ले कुदरत रसूल